हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। आज भी पिकअप आइल नहीं है, आज भी मैं आपके ही क्वेश्चंस के आंसर कर रही हूँ, जो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ये चीज़ें बहुत पॉपुलर हो रही हैं। सोल कनेक्शन, तो सोल कनेक्शन में रह के क्या फील होता है ये सारे लोग बता रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन मुझे सारी चीज़ें इनकम्प्लीट लग रही हैं। इनकम्प्लीट ऐसे कि नॉन लिविंग लग रही हैं। ये चीज़ें ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है सोल कनेक्शन में। सोल कनेक्शन कोई सर्दी खांसी फीवर की बीमारी नहीं है जिसमें जो सिम्टम्स होते हैं वही होते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। लेकिन यहाँ सीन क्या है कि हम इंडियन हैं और हम कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे पास खुद का ज्ञान बहुत है, लेकिन वो ज्ञानोर्जन हम खुद को नहीं दे पाते हैं। हम सामने वाले के ऊपर जाया करते हैं टाइम कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, ये सब सोचने की फुर्सत हमें बहुत है, लेकिन हमें ये फुर्सत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर देना सीखिए। ठीक है, जब आप मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जब आप देना सीखोगे तब आपको पता चलेगा जो मैं में जो शक्ति है वो वो में नहीं है। वो उसमें फलना में चिलना में जो गॉसिपिंग हम करते हैं उसमें वो शक्ति नहीं है, जो शक्ति हम खुद को एनहांस करने के लिए करते हैं। तो सोल कनेक्शन में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। उनमें से एक क्वेश्चन था कि दीदी मेरी शादी होने वाली है, मेरे माताजी पिताजी बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं शादी करने के, तो मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग सोलफुली कनेक्टेड विथ अनदर पर्सन। ठीक है, ये लड़कियों की शिकायत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे यहाँ भारतवर्ष में, भारत समाज में लड़कियों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह समझा जाता है कि जल्दी से इसकी शादी हो और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो मुक्त हो पाए। करेक्ट, तो ये चीज़ें होती हैं, जायज़ है, मतलब मैंने भी देखी है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं देखी और बिना देखे हुए मैं आंसर कर रही हूँ। मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन उस समय तो मुझे दिमाग ही नहीं था। जब मेरी शादी हुई थी तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट सोल कनेक्शन एंड ऑल, तो उसके बाद मुझे पता चली ये बातें। तो इसलिए मैं आज आपके समक्ष इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन मैं चुन रही हूँ, क्योंकि यहाँ लड़कियों को बहुत टेंशन हो रही है कि मेरी शादी मेरी माँ बाप कराना चाहते हैं और मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती, और मैं किसी और से सोलफुली कनेक्टेड हूँ एंड आई कांट live without him and I can't live with that further person chosen by my mother father। एक बात बताती हूँ, आपका कर्मा क्या है उस पर डिपेंड करेगा पास्ट कर्मा। आपके पास्ट लाइफ का कर्मा जो भी होगा वो आपके प्रेजेंट लाइफ को और फ्यूचर को गवर्न करेगा, याद रखिए। ठीक है, आपके सोचने से नहीं सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपकी शादी इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में है कि होगी और उसके बाद आपके सोल कनेक्शन से आपका मिलन होगा, तो आप उस शादी को नहीं रोक सकते। ठीक है, और अगर ऐसा है कि सोलफुली आप जिससे कनेक्टेड हो उसके साथ आपका मिलन लिखा ही नहीं, उसको सिर्फ एक इनिशिएशन करना था आपके अंदर प्रेम का और समर्पण का। जैसे ही प्रेम और समर्पण का इनिशिएशन उसने किया, वो चला जाएगा, वो कट ऑफ हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो जब वो कट ऑफ हो जाएगा तो उसका काम वही था, कैटलिस्ट का काम था, आपको हाई करके वो चला जाएगा। तो ये भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और हो सकती है कि आपके सोल कनेक्शन के साथ ही आपकी शादी लिखी है, आपका यूनियन लिखा है। तो भैया कोई भी माँ बाप हो, कोई भी दुनिया की कोई भी शक्ति हो जो आपकी शादी कराना चाहते हैं, वो नहीं करवा पाएंगे, कभी नहीं करवा पाएंगे। तो मैं हमेशा इसलिए बोलती रहती हूँ, समर्पण में आओ। समर्पण में आओगे तो तुम्हारे साथ वो होगा जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर समर्पण में नहीं आओगे तो डरोगे, कुचलोगे अपने आप को, कुचलोगे अपने आप को, रिश्तों के उलझनों में फंसाओगे।
यहाँ फंसाने का कोई रीज़न ही नहीं है। ये कर्मयान है, कर्मा हम पूंजी हम पिछले जन्म से ही बटोर के आए हैं। हमारे पास एक पूंजी होती है हमारी आत्मा के पास, उसके अनुसार ही हमें सोल कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास्ट लाइफ के कर्मा पर रिलीज़ होते हैं और उसी पास्ट कर्मा पे आप डिपेंड होते हैं। इस लाइफ में जो भी डेप्ट क्लियरिंग आपको लिखी गई है वो आपको करना ही है। तो आप टेंशन में रहो, आप भुगतो। अगर आप भुगतना नहीं चाहते हो तो आ जाओ मेरे द्वारे, मतलब प्रभु के द्वारे, नॉट माइंड द्वारे। ओके, तो गो टुवर्ड्स योर परमपिता परमेश्वर, गो टुवर्ड्स योर डिवाइन, गो टुवर्ड्स योर प्रकृति माता। इससे क्या है, नेचर में रह के, डिवाइन के साथ कनेक्ट होके, उनके समर्पण में रह के आपको इस बात की अनुभूति होगी कि यहाँ पर जो भी चल रहा है ये महज एक प्रक्रम है, इल्यूज़न है। एवरीथिंग इज़ गोइंग सराउंड्स अस, मतलब जो भी है, जो चारों तरफ हो रहा है वो बस एक इल्यूज़न है आपके लिए, क्योंकि हम 3D में हैं। करेक्ट। मैं 5D में आके मुझे फील हुआ कि मैं आज तक जो भी सोच रही थी वो तो मिथ्या था। एक विचार एक संसार, हमेशा मैं बोलती हूँ एक विचार एक संसार है बॉस। सब लोग एक ही हैं, सब लोग एक ही परमपिता परमेश्वर के टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, और सब वही हैं। मतलब कि सबके सब परमपिता परमेश्वर हैं। जब सबके सब परमपिता परमेश्वर हैं तो फिर आपके साथ कोई लड़ाई करता है, कोई प्रेम करता है, कोई झगड़ा करता है, कोई धोखा देता है, कोई आपका साथ देता है। तो ये सारी चीज़ें, जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, वो आपकी पूंजी है जो लास्ट बर्थ से आपके साथ है। आपने दिया धोखा तो मिलेगा धोखा, आपने की नफ़रत तो मिलेगी नफ़रत, आपने किसी को ऐसे घुमा घुमा के कुछ गलत तरीके से बिहेव किया हो पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आपको वो सब भोगना ही है, क्योंकि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो ऐड होता जाता है। यहाँ पे कोई रुकने वाली चीज़ है ही नहीं बॉस। नेचुरली वी कांट स्टॉप आवर बर्थ, आवर सफरिंग, आवर प्रॉब्लम्स। अगर आप प्रॉब्लम में हैं इसका मतलब आप जिंदा हो। एक मेरी वीडियो है, अगर आप प्रॉब्लम में हो तो जिंदा हो, अगर परेशान हो तो जिंदा हो। वो वीडियो देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ आते ही हैं परेशान होने के लिए, हम यहाँ आते ही हैं प्रॉब्लम में आने के लिए। जब हम यहाँ प्रॉब्लम में आने के लिए हमने यही चूज़ किया है कि हमें प्रॉब्लम में ही जाके खुद को निखारना है, खुद को ऊपर करना है, तो फिर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, ये एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था। वो जो जेंडर है वो मेल है, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं एक लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ एंड आई एम फीलिंग सोलफुली कनेक्टेड विथ हर एंड शी गेट मैरिड, तो क्या वो मेरे पास दोबारा आएगी? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा वृहत नहीं है, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर बहुत ज़्यादा वृहत दे दिया है, तो मैं उससे ही 2-4 लाइंस उठा के इसमें भी रख सकती हूँ। तो सुनिए, जो भी ऐसे मेल पर्सन हैं जो किसी से कनेक्टेड हैं सोलफुली, किसी लड़की से कनेक्टेड फील करते हैं सोलफुली, लेकिन वो आपसे कनेक्टेड फील नहीं कर रही हैं और वो आपसे काफ़ी दूर दूर रहती हैं, कटी कटी रहती हैं, ये आपका सोल पर्पस है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि जिससे आप प्यार करोगे, जो आपका सोल कनेक्शन होगा वो आपसे कटा कटा रहेगा। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये मत सोचो कि उस लड़की का कोई बिहेवियर है ना, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि जो भी मैं जिस बंदी से प्यार करूँगा वो कटी कटी रहेगी मुझसे, यू नो, और उसके साथ आपको बहुत डीप कनेक्शन फील होगा, ठीक है। लेकिन वो उस लड़की की तरफ से आपको किसी भी तरह का प्रति उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका सोल कनेक्शन है, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये कभी मत सोचना कि उसका तो मिल रहा है, मेरा क्यों नहीं मिल रहा है, उसको तो वो बंदी मिल गई, उस बंदी को उसने प्यार किया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ये कभी कंपेयर मत करना। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग है, उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग है, उसकी पूंजी अलग है, लास्ट बर्थ में की गई, आपकी पूंजी अलग है, लास्ट बर्थ में की गई। लास्ट बर्थ एक बहुत बड़ा हीलिंग तरीका होता है। मैं लास्ट बर्थ प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्दी, लेट्स सी कब तक स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में अभी अंदर घुस रही हूँ।
इट्स अ टाइम फॉर रिसर्च नाउ। और बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आ भी रही हैं, आकाशिक में भी जो मुझे चीज़ें मिली हैं, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जो मैं आकाशिक में देखा है लोगों के जन्मांतर में जाके, तो उससे भी बहुत सारी मुझे मॉरल वैल्यूज़ की चीज़ें मिली हैं, तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी कि मुझे आकाशिक में किस तरह की मॉरल वैल्यूज़ मुझे मिले, पास्ट बर्थ को कैसे मैंने मान लिया कि हाँ पास्ट बर्थ रिग्रेशन इज़ ऑल्सो अ हीलिंग प्रोसेस। ये पहले मैं नहीं मानती थी, लेकिन जब मैंने ये आकाशिक मैंने स्टार्ट की तब मुझे पता चला कि पास्ट बर्थ रिग्रेशन इज़ ऑल्सो अ हीलिंग प्रोसेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में, कि सुनो बंदे, तुम्हारी जो लड़की चली गई वो इंडियन हो, तुम इंडियन समाज में हो, अब तुम उसकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, और ना कभी सोचना करने का। और अगर आपने उसकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब किया तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगी, ठीक है। तो डरना उस चीज़ से, अगर वो लड़की को भगवान ने अलग किया है आपसे, इसका मतलब कि वो आपका सर्वनाश थी, इसीलिए उसको अलग किया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये बहुत डेप्थ बातें मैं बता रही हूँ, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जिस चीज़ को आपसे दूर किया जाता है वो आपका सर्वनाश होता है, वो आपकी की गई गलती है जो आपके साथ आई है, और वो काम आप दोहराओ मत, ये भगवान का टन संकेत होता है। तो उस संकेत को फॉलो करना, कभी उस लड़की के पीछे मत जाना। अगर कोई लड़की आपसे दूर जाए, तुम 4 कदम और पीछे चले जाओ, 4 कदम पीछे जाके बोलो जाओ, तुमको जहाँ जाना है जाओ, यू आर फ्री लाइक मी। आप भी फ्री हो, वो भी फ्री है, आप भी अपने मन में हो, वो भी अपने मन में है। तो आप किसी और के साथ दिल लगा सकते हो, बोलोगे नहीं मैं नहीं लगा सकता, आई लव हर सो मच, वो भी नहीं लगा सकती, बिकॉज वो भी किसी और से प्यार करती है, तो आपकी तरफ क्यों आए, वाई? और प्लस उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है कि उसी के साथ उसको प्यार करना है, तो फिर क्यों आए आपके पास? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इसके अंदर घुसते जा रहे हो, इस चीज़ों में अंदर घुसते जा रहे हो, ऐसे घुसते जा रहे हो कि निकल नहीं पा रहे हो, यू नो, आपको लगता है कि लेट गो नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, खुद को हील करने में पीछे रह रहे हो, तो सबसे पहला काम करो समर्पण। अगर आप रिलेशनशिप की कोई हेल्प लेना चाहते हो, रिलेशनशिप इशू में किसी तरह की हीलिंग चाहिए आपको, तो हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी आपका स्वागत करता है। आपकी हीलिंग के लिए हम कोशिश करेंगे और हम लोग आपको उस तरह की हीलिंग देंगे जो आपके लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ तक रहे। थोड़ी ये चीज़ें थोड़ी महंगी हैं शायद, इसीलिए जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो लोग पैसे इन्वेस्ट करने से थोड़े डर रहे हैं, तो आजकल थोड़ा मेरा स्लो हुआ है, लेकिन अभी भी आ रहे हैं लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आपकी हीलिंग आपके हाथ, तो आपकी सेल्फ हीलिंग भी मैं आपको सिखा दूँगी, ताकि देखिए ऐसा कि बहुत लोग बोलते हैं कि सेल्फ हीलिंग क्या होती है, कैसे हम करें। मैं वीडियो पर सेल्फ हीलिंग नहीं बता पाती, क्यों? क्योंकि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग है, हर बंदा अलग है, हर बंदे की मुसीबत अलग है, हर बंदे का मुसीबत को लेने का तरीका अलग है, हर बंदे की परसेप्शन अलग है। तो मैं कलेक्टिवली एक सार, एक रीज़न, एक मतलब कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, सॉल्यूशन भी बहुत सारे हैं, तो मैं थोड़ा आपको सिर्फ सजेस्ट करती रहती हूँ अपनी इन स्पिरिचुअल वीडियोस से कि आप खुद के प्रति मुखर हो जाओ। अगर आपके लिए कोई अड़ंगा दिया जा रहा है तो वो अड़ंगा आपकी सही के लिए है, वो अड़ंगा आपको गलत करने के लिए नहीं है एट ऑल। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक महिला है 45 इयर्स ओल्ड और वो मैरिड है और वो अपने पर्सन के साथ कनेक्शन फील में नहीं है, कनेक्शन फील नहीं कर पा रही हैं, और ये शादी उनकी 12 साल हो चुकी है मैरिज की, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन शी इज़ नॉट फीलिंग कनेक्टेड विद हर हस्बैंड। उसका हस्बैंड भी उससे प्यार करता है, उसका हस्बैंड भी उसके सामने मतलब प्रेम पूर्वक संबंध में रहना चाहता है, लेकिन वो महिला प्रेम पूर्वक संबंध में नहीं रह पा रही है। प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, प्रॉब्लम है पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम, इसको भी रिलीज़ करना पड़ेगा। और इसके लिए तो आकाशिक 100% करवानी पड़ेगी, क्योंकि आकाशिक के बाद ही पता चलेगा कि ये किस जन्म का दोष आप लेके इस जन्म में आए हो। जन्म जन्म के दोष होते हैं, और जन्म जन्म के दोष के अनुसार आपके आने, मतलब कि जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें आने से पहले भगवान आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के कोई ऐवे ही नहीं भेज देता, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। और जब आपकी आत्मा हामी बढ़ती है कि हाँ ये सोल कॉन्ट्रैक्ट मैं करूँगी या करूँगा, तो वो सोल आती है पृथ्वी पर, वरना वो नहीं आ पाती। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ कि उस महिला के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोल कॉन्ट्रैक्ट की, और सोल कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आकाशिक के थ्रू ही बताई जा सकती है। तो ये सोल कनेक्शन के जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं, ये इस पर मैंने आज की वीडियो बनाई है, और इसके प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। एज अ पार्ट 2 मैं इस वीडियो को आगे भी बढ़ा सकती हूँ। आपकी हेल्प के लिए जो भी मैं संभव कोशिश है मैं ज़रूर करूँगी, और हमारा हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी आपके साथ है। बाय बाय, प्रणाम, ऑल द बेस्ट।